बहुत ज्यादा है। देखिए, जहाँ तक आज की मीटिंग का सवाल है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही पार्टी के साथ जुड़ा था। जी। तो मेरा जो मेन मकसद था, मुख्य जो मेरा मकसद था, वो तो ये था कि पार्टी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए जी। और जितने भी कार्यकर्ता थे उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जी। और वहीं साथ में मैं हमारे यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनको आज दिग्विजय सिंह चौटाला जी के सामने रखी भी हैं और आगे भी रखेंगे। उनको अवगत कराना चाहता था कि मेवात इलाका जो है, इसने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमें कुर्बानियों के हिसाब से उनका सिला नहीं मिला। आज मेवात का जो युवा है वो बेरोज़गारी के लिए तरस रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। स्वास्थ्य की बात करें, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड्स जो हैं फ़िलहाल टूटे हुए हैं और जो बसेस वगैरह की बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले 70 सालों में यहाँ पर 46 साल तक कांग्रेस का लगभग राज रहा है और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया है और अगर कांग्रेस चाहती तो 46 साल में हमें राष्ट्रीय धारा से जोड़ा जा सकता था। आप जैसा जानते हैं, 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना गया था और ये चीज़ सरकार ने स्वीकार की। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें और एक कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करके देखेंगे तो 46 साल तक, अगर पंजाब और हरियाणा जो ज्वाइंट था उसको भी अगर लगा दिया जाए तो 46 साल, अदरवाइज सेपरेट हरियाणा में 31 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हैं, जो इनका हिमायती है, जो इनके हकदार हैं, उनके साथ जुड़ें, उनको वोट दें और हमारी पार्टी माननीय दुष्यंत चौटाला जी को आने वाले समय में वोट देकर उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे के गए हैं और शायद ऐसा लगता है उनकी बातों से कि जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ये बातें हैं कि आप अपने पिता को जेजेपी पार्टी में लेकर आएँ और वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव आपके पिताजी जेजेपी के पार्टी पे चुनाव लड़े, जबकि फिलहाल वो कांग्रेस से विधायक हैं। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है कि मेरा वजूद मेरे पिता के बिना कुछ भी नहीं है। आज भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हमारी जो नीतियां हैं काम करने की, खासतौर पे नौजवान होने के नाते, वो उनसे थोड़ी अलग थी। अन्यथा वो भी मेवात के हिमायती हमदर्द मैंने अपने पिता जैसे किसी को नहीं देखा, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है और वो जननायक जनता पार्टी के जो हमारे युवा साथी हैं इनसे मेल खाता है। तो इसलिए मैंने इनके साथ हाथ से हाथ मिलाया है और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब भी जो हैं पार्टी में आए और तो उससे मुझे भी बल मिलेगा और पार्टी को भी बल मिलेगा। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने एक बार जब गठन किया गया था जेजेपी पार्टी का, उस टाइम पे भी आप लोगों ने जेजेपी का दामन थामा, उसके बाद आप लोगों ने छोड़ दिया, कांग्रेस को आपने ज्वाइन किया। तो अब दोबारा से यानी कि जेजेपी में आने का क्या कुछ उद्देश्य माना जाए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब अभी यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस की टिकट पर विधायक हैं जी। तो उनके साथ मैंने काम किया, तो उनके विचारों से मुझे कोई लेना, जहाँ दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सच्चाई में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ नुहू तक सिमट के रह गई है। आपने पिछले 2 साल 2.5 साल में नुहू के अलावा ना फिरोजपुर झिरका में, ना पुनाना में, ना कोई कार्यकर्ता मीटिंग देखी होगी, ना कोई और प्रोग्राम देखा होगा, क्योंकि जो नुहू के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में उन्हीं का वजूद रहे। तो मैं उससे सहमत नहीं था और मैं इसको चाहता था कि जो पार्टी करे जनता के बीच में जाए और हमें भी पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर जनता के बीच में जाने का मौका मिले। वहाँ पार्टी ने हमें ये मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा है और ताकि मैं इसके माध्यम से लोगों जनता के बीच में जा सकूँ। अगर पार्टी आपको 2024 में यहाँ से प्रत्याशी उतारती है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो ये तो पार्टी के ऊपर निर्णय करता है और जाहिर सी बात है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ तो इलेक्शन लड़ने की उससे मैं मना नहीं कर सकता। तो इलेक्शन लड़ने के लिए मैं आया हूँ, तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले समय में अपने इलाके की नुमाइंदगी करूँ। ये अलग बात है कि चाहे वो नुहू की बात हो, चाहे वो झिरका की बात हो, चाहे वो पुनाना की बात हो।
जावेद जी, विधायक साहब मोहम्मद इलियास अपनी कांग्रेस पार्टी में आपको खींचने की कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में आएगा, इधर आप भी कह रहे हैं कि हमारी जजपा पार्टी में शामिल हो। क्या लगता है? नहीं, जहाँ तक खींचने की बात है तो देखो ऐसा है, इसमें कोई ज़बरदस्ती का मामला नहीं होता, ये विचारों की बात है। हमारी पारिवारिक कोई लड़ाई नहीं है। वो मेरे वालिद हैं और उनकी हर बात को, उनके उसूलों को मैं आज भी फॉलो करता हूँ। तो जहाँ तक मेरे खींचने की बात है तो मेरा तो ये संभव ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि मैं उनको खींच सकूँ। हाँ, ये तो हो सकता है कि उनकी जो भाई मेरे वालिद हैं तो कहीं ना कहीं वो मुझे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे मैं जानता हूँ, उनसे उम्मीद भी करता हूँ कि वो इस तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे। और मैं इलाके के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, तो मैं इससे साबित भी उनके सामने करूँगा कि यहीं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यही लोगों के लिए भलाई है। चलिए, मेवात इलाके की जो एजुकेशन सिस्टम है वो लगातार पहले से पिछड़ी हुई थी, अभी पिछड़ी हुई है, लेकिन अभी एक पॉलिसी सरकार लेकर आई है, ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी, जिसमें टीजीटी पीजीटी जो सीटें हैं उनको कैप्ट कर दिया गया है। तो इसको लेकर के आप देखिए, अभी जो है ट्रांसफ़र ड्राइव जो है उसमें एक प्रॉब्लम अराइज हुई है कि जो हमारे मेवात के जो टीचर्स हैं, कुछ एक टीचर्स हैं 74 के आसपास, तो उनके लिए जो हमारे यहाँ 7 जोन हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में, तो किसी ने 4 में काम किया है, किसी ने 3 में काम किया है, तो उनके लिए जो बाकी 3 या 4 जो जिनमें काम नहीं किया है वो अवेलेबल होनी चाहिए थी, लेकिन वो बदकिस्मती से ऑनलाइन जो है अवेलेबल नहीं है, और उनको एक तरह से कंपलसरी आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र के लिए कंपेल किया जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने अब से पहले भी माननीय दुष्यंत जी के सामने परसों मैंने रखी थी, और आज मैंने दिग्विजय भाई साहब के सामने रखी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई सकारात्मक कदम भाई साहब उठाएंगे।